नमस्कार। स्वागत है आपका मीडीइजी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में आपको अलग अलग बीमारियों के लक्षण, कारण और उनके संभावित इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन गंभीर बुखार टाइफॉइड के बारे में, जिसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड एक जीवाणुजनित यानी बैक्टीरियल संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन से फैलती है या गंदे हाथों से खाने से शरीर में प्रवेश करता है और यदि समय पर इलाज न हो तो गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है। टाइफॉइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्यतः दूषित पानी और खाने से फैलता है। यह बीमारी उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है जहां साफ पानी और बेहतर स्वच्छता की सुविधा सीमित होती है, जैसे कि कई विकासशील देश जिनमें भारत के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। टाइफॉइड के लक्षण। टाइफॉइड का बुखार धीरे धीरे शुरू होता है और इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। लगातार तेज बुखार जो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। कमजोरी और थकान, भूख कम लगना, सिरदर्द, पेट दर्द या असहजता और कब्ज या कभी कभी दस्त, मिचली, उल्टी, शरीर में थकान, जीभ पर सफेद परत, त्वचा पर गुलाबी रंग के चकत्ते यानी रोज स्पॉट्स, शरीर में दर्द और बेचैनी। यदि समय पर इलाज न हो तो यह जटिल हो सकता है, जैसे इंटेस्टिनल परफोरेशन यानी आंत में छेद, मतलब आंतों में आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है। टाइफॉइड की शंका होने पर डॉक्टर कुछ जरूरी जांचें करवाते हैं, जैसे CBC जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है, टाइफी.IgM टेस्ट, ब्लड कल्चर जो सबसे भरोसेमंद टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है और हर जगह उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा यूरिन और स्टूल टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे आम और सस्ते टेस्ट की, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्या होता है? विडाल एक ब्लड टेस्ट है जो टाइफॉइड बुखार की पुष्टि के लिए किया जाता है। इसमें शरीर में बने उन एंटीबॉडीज को मापा जाता है जो सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के खिलाफ बनते हैं। इस टेस्ट में दो मुख्य वैल्यूज दी जाती हैं, टाइफी O और टाइफी H एंटीजन और पैराटाइफी AH, पैराटाइफी BH या O एंटीजन। अब सवाल आता है, टाइटर वैल्यू का मतलब क्या होता है? विडाल टेस्ट की रिपोर्ट इस फॉर्मेट में आती है, जैसे 1:80, 1:160 या 1:320। अगर टाइफी O की वैल्यू 1:80 या उससे ज्यादा हो और टाइफी H की वैल्यू 1:160 या उससे ज्यादा हो तो टाइफॉइड संक्रमण की संभावना मानी जा सकती है, जबकि 1:40 या उससे कम वैल्यू को नॉर्मल यानी नेगेटिव माना जाता है। लेकिन याद रखें, केवल विडाल रिपोर्ट देखकर इलाज शुरू नहीं किया जाता। डॉक्टर बाकी लक्षणों और दूसरी रिपोर्ट्स के साथ सब कुछ देखकर ही फैसला लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विडाल टेस्ट कभी कभी पुराने संक्रमण या टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की वजह से भी पॉजिटिव आ सकता है, इसलिए हर रिपोर्ट को समझने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब बात करते हैं टाइफॉइड के एलोपैथिक इलाज की। एलोपैथी में इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। अगर टाइफॉइड हल्का है तो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। सेफिक्साइम के साथ ऑफ्लॉक्सासिन अब आम तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सेफ्पेडॉक्साइम के साथ क्लैव्युलैनिक एसिड हल्के से मध्यम मामलों में दी जाती है। अगर मरीज की हालत गंभीर हो या उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़े तो सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ पुरानी दवाएं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और क्लोरामफेनिकोल अब आम तौर पर नहीं दी जाती, क्योंकि इन पर बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस बना लिया है। बुखार को कम करने के लिए साथ में पैरासीटामोल भी दी जाती है। अब बात करें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की, तो मरीज को ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। साथ ही तरल आहार जैसे जूस और सूप लेने की सलाह दी जाती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अब बात करते हैं टाइफॉइड के आयुर्वेदिक इलाज की। आयुर्वेद में टाइफॉइड को ज्वर यानी बुखार की श्रेणी में रखा गया है। इलाज का मकसद होता है बॉडी की अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को ठीक करना और शरीर को मजबूत बनाना। आयुर्वेद में कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली औषधियाँ गुरुची यानी गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, सुदर्शन चूर्ण बुखार को नियंत्रित करने के लिए, त्रिभुवन कीर्ति रस तेज बुखार में राहत के लिए, अमृतारिष्ट शरीर की ताकत बढ़ाने और रिकवरी में मदद के लिए। इसके अलावा फलों का रस, मूंग की खिचड़ी और तुलसी का काढ़ा भी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यहाँ भी हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक दवा को लेने से पहले कुशल वैद्य से सलाह लेना जरूरी है। अब जानते हैं टाइफॉइड का होम्योपैथिक इलाज क्या होता है। होम्योपैथी में इलाज लक्षणों के आधार पर दवा चुनी जाती है।
हर मरीज की दवा अलग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। कुछ कॉमनली यूज होने वाली दवाएं हैं बैप्टिसिया टिंक्टोरिया, जब मरीज बुखार के साथ बहुत थका हुआ लगे, शरीर टूटता हो और मानसिक भ्रम की स्थिति हो। आर्सेनिकम एल्बम, बुखार के साथ अगर मरीज को उल्टी, दस्त और कमजोरी हो रही हो। जेलसेमियम, जब बुखार के साथ चक्कर, नींद सी आए और आंखें भारी लगे। यूपेटोरियम परफोलिएटम, जब बुखार के साथ हड्डियों में दर्द महसूस हो। लेकिन ध्यान रखें, होम्योपैथी में खुद से दवा लेना सही नहीं। सही इलाज के लिए अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं, टाइफाइड से बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि इलाज से बेहतर है बचाव। साफ पानी पिएं, हमेशा फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी ही पिएं। दूषित पानी से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। खाना हमेशा ठीक से पका हुआ होना चाहिए, अधपका या सड़ागला खाना टाइफाइड का बड़ा कारण बन सकता है। हाथ धोने की आदत डालें, खासकर शौच के बाद और खाना खाने से पहले। साबुन से अच्छे से हाथ धोना बहुत जरूरी है। बाहर का कटा हुआ फल या सड़क किनारे का खाना खाने से बचें, ये अक्सर गंदे हाथों से तैयार होता है और संक्रमित हो सकता है। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के मल या उसके संपर्क से दूर रहें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। टॉयलेट के बाद हमेशा अच्छे से हाथ धोएं। टाइफाइड के इलाज के दौरान शराब का सेवन न करें, क्योंकि शराब लिवर पर असर डालती है और दवाओं का असर कम कर सकती है। टाइफाइड वैक्सीन जरूर लगवाएं, जैसे टिफाइवैक्स या टिप्बर-टीसीबी। खास तौर पर बच्चों को और उन लोगों को जो ऐसी जगह यात्रा कर रहे हैं जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।